अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है ऑफ द स्क्रीन। और जो कुछ हुआ है गुज़िश्ता दिनों में रशियन पाकिस्तान के साथ सरमाई जो एक्सरसाइज नेवल की हुई हैं उसमें ना सिर्फ एक गैर मामूली वाक़या हुआ है कि रशियन जो नेवल स्टाफ जो ऑफ़िसर थे 3 फ्रिगेट के साथ इस मशक़ों में उन्होंने शिरकत की है, तो उन्होंने ना सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाज़िरी दी है, बड़े उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली बहुत सच्चे और बड़े लीडर थे। इसके बाद हमारे पड़ोसी मुल्क में एक ऐसा तूफ़ान आग सी लग गई है और वो आग उनकी जो नहीं वो सदमे में आ गए हैं और एक उनको झटका लगा है। फिर उसके बाद शोर शराबा उस वक्त से शुरू है। आज की वीडियो इस लिहाज से बेहतर है कि अगर आप दोस्त बनाते हैं तो आपको चाहिए कि आप पुराने दोस्तों को भी ना भूलिए और मफादात और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया के जो स्ट्रेटजिक हालात हैं जितनी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, जहाँ शराकतदारी की बात होती है तो वहाँ पर वो ताल्लुकात हमेशा के लिए नहीं होते। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत आपकी तरजीहात, आपके दोस्त, आपके एलाइज, हलीफ ये सब कुछ इसमें तब्दीलियाँ होती हैं वक्त के साथ साथ। कोई आपका सगा नहीं होता, लेकिन आपको अपने मफादात को ख़ातिर में लाना होता है। तो जिन दोस्तों के लिए पाकिस्तान गुज़िश्ता कई अरसों से सर्द वॉर में, कोल्ड वॉर में जब करता रहा, उसका सिला हमें ये मिला कि वारमोंगर्स को इम्पावर किया गया और वारमोंगर्स को वो असला दिया गया कि जो इंतहाई ख़तरनाक था और उसे वहाँ छोड़ दिया, उनको रिकवर तक न किया। उसके बावजूद पाकिस्तान डिटरमिन रहा और आयरन ब्रदर सामने आया और आयरन ब्रदर ने ना सिर्फ पाकिस्तान को हर लिहाज में नेवी, एयरफोर्स और हमारी जो इन्फेंट्री है उसको इस कदर स्ट्रॉन्ग किया। और जो इंडिया में अब अवेला हो रहा है दिफा का हक, दिफाई ज़रूरियात, दिफा को मजबूत बनाना हर मुल्क का एक अपने मुल्क का बुनियादी हक है। आइए कान खड़े करती है, हिंदुस्तान की भी कान खड़े करती है कि रशिया कौन सी चाल चल रहा है। दोस्ती हिंदुस्तान के साथ निभाता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए जो रिश्ते हैं उसके क्या कारण है? ऑफकोर्स उसके पीछे चीन है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का दोस्त है, चीन उसको सपोर्ट करते हैं। तो चीन रशिया से कहेगा आप भी पाकिस्तान को सपोर्ट करो। खतरनाक लेवल पे चाइना जो है वो पाकिस्तान को हथियार भेज रहा है, हथियार दे रहा है। लगभग 40,000 करोड़ चाइना ने फूंक डाले हैं पाकिस्तान की मिलिट्री में, लेकिन अब चाइना उसको बूस्ट दे रहा है, एयरफोर्स में बूस्ट दे रहा है। J-35 देख के नेवल की 2 सबमरीन एक हफ्ते में दे दी, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। और मुझे लगता है कि इससे भारत के अंदर चिंता होनी चाहिए कि जिस ढंग से अब पाकिस्तान जितना एग्रेसिवली अब अपने आप को मजबूत बना रहा है मिलिटरली, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इसको हमने पहले कभी नहीं देखा था। मैं समझता हूँ कि भारत के लिए खतरे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान वर्सेस रशिया ताल्लुकात चाइना की बदौलत एक बार फिर उस नहज पर पहुंच चुके हैं जिसका हमारे पड़ोसी काफी पहले से जिक्र करते आ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात इस जगह पर पहुंच गए तो फिर भारत के लिए काफी मसाइल खड़ेंगे। और उसकी कई रीजंस हैं, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर में कोई किसी का दोस्त तो होता नहीं, कोई किसी का सगा तो होता नहीं, बिजनेस रिलेशन होते हैं। हालांकि पाकिस्तान के साथ अगर चंद ममालिक ऐसे हैं जिनके ताल्लुकात देखे जाए तो वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट से एक कदम आगे बढ़कर ताल्लुकात रख रहे हैं, चाहे उसमें सऊदी अरेबिया हो, चाहे उसमें चाइना हो, यूएई वगैरह। बात करते हैं पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में नए आने वाले मोड़ पर, जिसमें नेवल फोर्सेस की एक शानदार जंगी मशकें हुई हैं, जिसमें रशिया की तरफ से 3 फ्रिगेट्स ने बाकायदा हिस्सा लिया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इन मशकों के बाद रशिया ने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बाकायदा उन्हें पब्लिश किया है और पाकिस्तान की बाकायदा नेवल फोर्सेस की तारीफ करने के साथ साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार में भी हाजिरी दी है और उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया गया है। और यही वजह है कि इस वक्त भारतीय काफी परेशान है और वो नरेंद्र मोदी को ये सवाल जरूर पूछते नजर आ रहे हैं कि तुमने रशिया के ब्लॉक को छोड़कर या उससे देरीना दोस्ती छोड़कर अमेरिका की तरफ रुख किया जब डोनाल्ड ट्रंप सामने आया, तो उसके बदले में हमें क्या मिला? क्या उसने हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उन्हें इज्जत के साथ वापस भारत भेजा? क्या उसने हमारी वो शर्तें मान ली जिसमें वो हमारे ऊपर ये कहता था कि मैं टैरिफ लगाऊंगा? क्या उसने नहीं लगाया? वो तो टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है और साथ ही साथ धमकियां रोज दे रहा है और ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो टैरिफ किंग है और उसे हम रेसिप्रोकल टैरिफ देकर उसकी औकात दिखाएंगे वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कहता है हमारी सरकार आंखें बंद करके उसे मानती नजर आ रही है। और यही वजह है कि रशिया ये सब कुछ देखकर
पाकिस्तान की तरफ झुका है और चाइना भी हमेशा से ये चाहता रहा है और कायल करने की कोशिश करता रहा है कि इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ आओ, और अब बाकायदा तौर पर रशिया ये बात मानता नजर आ रहा है। सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, इस वीडियो में आपको सारी कहानी वाज़ेह हो जाएगी कि इस वक्त पाकिस्तान, रशिया और चाइना के ताल्लुकात कैसे हैं और क्यों भारतीय इस सारे मामले को लेकर परेशान है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। दूसरा, रशिया और पाकिस्तान की नेवल एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे लोगों के कान खड़े कर दिए, हिंदुस्तान के भी कान खड़े कर दिए कि रशिया कौन सी चाल चल रहा है। दोस्ती हिंदुस्तान के साथ निभाता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए जो रिश्ते हैं उसके क्या कारण है? ऑफकोर्स उसके पीछे चीन है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का दोस्त है, चीन उसको सपोर्ट करता है, तो चीन रशिया से कहेगा आप भी पाकिस्तान को सपोर्ट करो। और एक किस्म से ये मैसेज भी है भारत को कि, क्योंकि एक बात तो बड़ी क्लियर है कि भारत ऑफ लेट अमेरिका की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। चीन को पसंद नहीं है और रशिया को पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं से कूटनीति में संकेत दिए जाते हैं, ये इंडिकेशन दिए जाते हैं कि भाई क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या गलबियां डाल रहा है। हम पाकिस्तान मिलिटरी बहुत ही कमजोर होता जा रहा है, लेकिन अब चाइना उसको बूस्ट दे रहा है, एयरफोर्स में बूस्ट दे रहा है, J-35 देके नेवल की 2 सबमरीन एक हफ्ते में दे दी, बहुत स्ट्रांग हो गया। और मुझे लगता है कि इससे भारत के अंदर चिंता होनी चाहिए कि जिस ढंग से अब पाकिस्तान जितना एग्रेसिवली अब अपने आप को मजबूत बना रहा है मिलिटरली, वो अनप्रेसिडेंटेड है, इसको हमने पहले कभी नहीं देखा था। एयरफोर्स का अपग्रेडेशन, 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट लाना, सबमरीन्स को लेके आना, फ्रिगेट्स को लेके आना, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट है। मैं समझता हूँ कि भारत के लिए खतरे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान को अब अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। रशिया और पाकिस्तान ने अभी नेवल एक्सरसाइज को अंजाम दिया, जिसमें रशियन नेवी के 3 फ्रिगेट्स इस्तेमाल किए गए थे। पिछले साल ही रशिया और पाकिस्तान ने जो कार्गो शिप्स है उसके व्यापार को भी शुरू किया था, साथ में गैस और कच्चा तेल यानी कि जो क्रूड ऑयल होता है उसका व्यापार भी शुरू किया था। अब ये जो पाकिस्तान की नेवी और रशियन नेवी ने अरेबियन सी में एक मॉनसून 6 का, जिसे क्या कहते हैं कि बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज किया, और दोनों की एक दूसरे के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको उन्होंने साबित किया। पाकिस्तान की नेवी से एक डिस्ट्रॉयर था, एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल था, एक फास्ट अटैक क्राफ्ट था और एक समुद्री गश्ती विमान भी था और एक UAV था, और 3 शिप जो थे रशिया से थे। काफी इंपॉर्टेंट रहा मुझे लगा कि कराची के अंदर इसको होस्ट किया गया, कई बैठक भी हुई, इसमें क्रॉस शिप विजिट, हार्बर ड्रिल और टेबल टॉप चर्चाएं वो भी इसके अंदर हुई। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई कि रशियन नेवी के ऑफिसर्स ने पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स के साथ दरअसल मज़ारे कायद पर फ्लोरल ट्रिब्यूट्स दिए। अब फ्लोरल ट्रिब्यूट्स कहाँ दिए? कायदे आजम की सो कॉल्ड से क्या कहते हैं कि जिन्ना साहब की मज़ार के ऊपर। जिन्ना साहब की मज़ार पर रशियन नेवी के लोग आके वहां पर अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, तो बात तो बड़ी सिंपल है ना। सिंपल ये कि इंडिया को एक मैसेज दिया जा रहा है। मैंने कहा कूटनीति में हमेशा मैसेज दिए जाते हैं, जो डिप्लोमेसी है ना उसमें मैसेज दिए जाते हैं, मैसेज बड़े सटल होते हैं लेकिन उनके अर्थ बहुत बड़े होते हैं। यहाँ भी मैसेज दिया जा रहा है कि मुझे ये मत समझना कि मैं तुम्हारे दोस्त हूँ, अगर तुम अमेरिका की ओर झुक रहे हो तो मैं पाकिस्तान की ओर भी झुक सकता हूँ। ये देखिए, आपकी खतरनाक लेवल पे चाइना जो है वो पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है, हथियार दे रहा है। लगभग 40,000 करोड़ चाइना ने फूंक डाले हैं पाकिस्तान की मिलिट्री में। चाइना की मिलिट्री पाकिस्तान की मिलिट्री को सपोर्ट देखिए आप, 2/3 जो चाइना का आर्म एक्सपोर्ट्स है ना वो पाकिस्तान में जाता है। आज ही फिलीपींस के जनरल ने बोला है कि भारत को स्क्वाड ज्वाइन कर लेना चाहिए, हमारे साथ आ जाना चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। 2/3, ठीक है ना, 66% चाइना का जो पूरा आर्म एक्सपोर्ट है ना वो पाकिस्तान को जा रहा है पिछले 4 सालों में। इसका मतलब पूरी तरीके से चाइना पाकिस्तान में फोकस है, बहुत फोकस्ड है कि कुछ भी करके हमको सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान पे हमारा। आज 5th लार्जेस्ट आर्म बायर है। अगर हम बात करते हैं 4.6% ग्लोबल आर्म इंपोर्ट, हालांकि भारत भी दूसरे नंबर पे है, लेकिन पाकिस्तान 5वां है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है। आप बताइए, जापान से लेकर सिंगापुर से लेकर साउथ कोरिया से लेकर जितने भी हैं, ये हथियार में इतना, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी अमेरिका देखता है। पुराना स्टेटमेंट कि हम घास खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर बम बनाना नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के जो आर्म इंपोर्ट्स हैं वो पिछले 10 सालों में 61% तक बढ़ गए, 61% तक बढ़ गए हैं। चाइना ने मेजर आर्म्स, भाई इसमें मिसाइल तक शामिल है। 1990 के बाद से बहुत ज्यादा चाइना ने पाकिस्तान के साथ बोला कि आओ साथ में काम करते हैं, वी आर आयरन ब्रदर्स, और ये 74% था पिछले 10 सालों में, आज ये 81% तक पहुंच गया है। जो शेयर है
वो 74 से 81% तक। तो सबसे ज्यादा चाइना जो है वो पाकिस्तान को बेच रहा है। अच्छा, क्या क्या बेच रहा है ये भी आप देख लीजिए। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने एडवांस्ड सिस्टम चाइना से लिए हैं। अब इसमें जो अभी है फिलहाल नेवल फ्रिगेट्स दी है चाइना ने। अभी अगर बात करते हैं जैसे अभी, तो इन्होंने $5 बिलियन का एग्रीमेंट किया है, ठीक है, यानी कि 40,000 करोड़। 8 वेसल्स जो है सबमरीन, हैंगोर क्लास सबमरीन, सेकंड एडवांस हैंगोर क्लास सबमरीन। अब बताइए 40,000 करोड़ पाकिस्तान कहां से देगा? 40,000 करोड़ नहीं देगा, फ्री में दे रहा है चाइना, लोन है, देते रहना बाद में। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं